हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल होप इज़ ब्रीथ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हरियाणा का गठन, यानी कि हरियाणा का गठन कैसे हुआ था। ठीक है, आज़ादी से पहले किन किन लोगों ने हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग की थी, आज़ादी के बाद किन किन लोगों ने हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग की, और किस समिति का गठन हुआ, कौन से फार्मूले अपनाए गए, किस आयोग का गठन किया गया, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज़ादी से पहले की मांग। सबसे पहले देखो भाई, हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए पीरजादा मोहम्मद हुसैन थे, जो भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में 1925 में उन्होंने भाई हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग उठाई थी। और ये भारतीय मुस्लिम लीग की स्वागत समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे उस टाइम पे। ठीक है, और इनके बाद भाई हरियाणा को पंजाब से अलग करने की मांग दीनबंधु गुप्त ने उठाई थी। कब? 9 दिसंबर 1932 को। ठीक है, दीनबंधु गुप्त का साथ भाई किन किन लोगों ने दिया था? महात्मा गांधी और पट्टाभी सिद्धारमैया ने भी दीनबंधु गुप्त का साथ दिया था। ठीक है, तो आजादी से पहले की ये दो मांग होगी भाई, मतलब कि किन किन लोगों ने उठाई थी। एक तो पीरजादा मोहम्मद हुसैन हो गए, 1925 में भाई दिल्ली अधिवेशन था भारतीय मुस्लिम लीग का, उसमें उठाई। उसके बाद 9 दिसंबर 1932 को किसने उठाई थी? दीनबंधु गुप्त ने उठाई थी। और इनका साथ किसने दिया था? महात्मा गांधी और पट्टाभी सिद्धारमैया ने। ठीक है, और आजादी के बाद की जो मांग थी ना, वो किन किन लोगों ने उठाई थी, अब ये पढ़ेंगे। ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा था। आजादी के बाद पंजाब के पहले सीएम कौन बने थे भाई? गोपीचंद भार्गव, जो सिरसा के थे। ठीक है, आजादी के बाद हरियाणा क्षेत्र के लोगों पर भाषाई आधार पर भेदभाव होना शुरू हो गया। जैसे ही हमारा देश भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो पंजाब उस टाइम पे जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में हिंदी भाषी जो लोग थे, उनके ऊपर भेदभाव होना शुरू हो गया भाषा के आधार पर। ठीक है, 1948 में अकाली नेता ने क्या किया, जो मास्टर तारा सिंह थे, उन्होंने अपना एक अजीत पत्र था, तो उन्होंने क्या किया भाई, पंजाब में जो सिख लोग थे ना, जो पंजाबी बोलने वाले लोग थे, उनको मतलब कि हिंदी भाषी लोगों से अलग करने के लिए एक मांग उठाई थी अजीत पत्र के माध्यम से। इसके बाद आगे क्या हुआ था भाई? 1 अक्टूबर 1949 को क्या हुआ था? पंजाब के सीएम थे भीमसेन सच्चर। ठीक है, उनके द्वारा क्या दिया गया? सच्चर फार्मूला दिया गया। सच्चर फार्मूला, इस सच्चर फार्मूले में मतलब क्या क्या किया गया था, क्या क्या इसके अंदर बातें जोड़ी गई थी, हैं कौन कौन से जो अपना पंजाब था उसको किन किन हिस्सों में बांटा गया था, कौन से हिस्से हिंदी भाषी क्षेत्र में शामिल किए गए थे, और कौन से हिस्से पंजाबी भाषी क्षेत्र में शामिल किए गए थे। ठीक है, 1 अक्टूबर 1949 को पंजाब के सीएम भीमसेन सच्चर द्वारा सच्चर फार्मूला दिया गया। ठीक, सच्चर फार्मूले में क्या कहा गया कि जो पंजाब प्रांत था उसको 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। नंबर 1 पंजाब और दूसरा हिंदी क्षेत्र। ठीक है, हिंदी क्षेत्र में मतलब कि किस किस क्षेत्र को जोड़ा गया था? जो हिंदी क्षेत्र था उसमें रोहतक हो गया, अंबाला का नारायणगढ़ हो गया, हिसार हो गया, गुरुग्राम, करनाल, महेंद्रगढ़, पटियाला का कोहिस्तान, जींद, नरवाना, शिमला एवं कांगड़ा, ये जिले सभी ये किस में थे? हिंदी क्षेत्र में शामिल किए गए थे। और बाकी का जो बचा हुआ शेष क्षेत्र था ना, वो पंजाबी क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, और इसके अंदर क्या मतलब जो कंडीशन थी वो क्या लगाई गई थी सच्चर फार्मूले के अंदर, कि हिंदी क्षेत्र में तो भाई जो अपनी प्राथमिक भाषा वो हिंदी रहेगी, और पंजाबी क्षेत्र में प्राथमिक भाषा पंजाबी, और उसके बाद हिंदी क्षेत्र में पंजाबी भाषा को द्वितीय स्थान दिया गया, और पंजाबी क्षेत्र में हिंदी भाषा को द्वितीय स्थान दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है भाई, जो फजल अली आयोग आता है। फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग 29 दिसंबर 1953 को भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु फजल अली आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद फजल अली। और सबसे पहला राज्य कौन सा था जो जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ था? आंध्र प्रदेश, 1953 में जिसका गठन हुआ था। ठीक है, फजल अली आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी भाई, और इन्होंने नए राज्य की बजाय क्या दिया? क्षेत्रीय फार्मूला दिया था। इसके तहत हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र विभाजित किया गया। यह फार्मूला कब लागू हुआ था? 24 जुलाई 1956 को लागू हुआ था। देखो, फजल अली आयोग का गठन 29 दिसंबर 1953 को भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए किया गया था। ठीक है, और फजल अली आयोग जो बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद फजल अली। फजल अली आयोग ने 1955 में जो उनकी रिपोर्ट थी उसको सौंप दिया था। ठीक है, और उन्होंने नए राज्य बनाने के अलावा क्षेत्रीय फार्मूला दिया। इसके तहत हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र विभाजित किया गया, और यह फार्मूला 24 जुलाई 1956 को लागू हुआ।
इसमें क्या क्या बातें तय हुई थी, किसमें, फजल अली आयोग ने भाई क्या क्या बातें तय की गई थी। यानी कि एक तो पंजाबी और हिंदी भाषी इस राज्य की सरकारी भाषाएं होंगी, ठीक है। दोनों क्षेत्रों की साक्षी विधानसभा होगी और एक राज्यपाल होगा, यानी कि विधानसभा भी एक ही होगी और राज्यपाल भी एक ही होगा, ठीक है। और इनकी राजधानी भी एक ही है। पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र जो अपना गठन के बाद हरियाणा बना है और पंजाब है, उनकी दोनों की राजधानी चंडीगढ़ को ही बनाया गया है, ठीक है। और लेकिन ये क्षेत्रीय फार्मूला भी अपना फेल हो गया था। अभी आता है भाई सरदार हुकुम सिंह समिति, ठीक है। देखो सरदार हुकुम सिंह समिति का गठन कैसे हुआ था। मास्टर तारा सिंह थे जो 1948 में उन्होंने सिख प्रांत को अलग राज्य बनाने के लिए अपने पत्र अजित में मांग की थी। तो उनके एक समर्थक हुआ करते थे संत फतेह सिंह। उन्होंने क्या किया था भाई, 1965 में पंजाबी क्षेत्र की मांग को लेकर 15 दिन का अनशन शुरू कर दिया, आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया 15 दिन का 1965 में। किसने, संत फतेह सिंह ने। लेकिन 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण संत फतेह सिंह ने अपना अनशन वापस ले लिया, ठीक है। संत फतेह सिंह ने युद्ध की समाप्ति के बाद क्या किया भाई, अनशन फिर शुरू कर दिया और सरकार ने क्या किया, 23 सितंबर 1965 को सरदार हुकुम सिंह समिति का गठन किया। हुकुम सिंह समिति का कार्य क्या था कि भाई, हुकुम सिंह समिति का कार्य यह था कि भाषा के आधार पर पंजाब का विभाजन तथा हरियाणा का गठन करना उचित है या नहीं है, ये कार्य करना किसका काम था, हुकुम सिंह समिति का काम था, ठीक है। हुकुम सिंह समिति ने इस बात की स्वीकृति दे दी भाई, क्या कि भाई हम हरियाणा का गठन और पंजाब का विभाजन भाषा के आधार पर कर सकते हैं। इस बात की स्वीकृति किसने दे दी, हुकुम सिंह समिति ने दे दी। सीमा आयोग या सा आयोग, हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग का गठन किया गया। कब, 23 अप्रैल 1966 को, ठीक है। इस आयोग में कुल 3 सदस्य थे, जेसी शाह, MM फिलिप और S दत्त, ठीक है। जेसी शाह अध्यक्ष होने के कारण इस आयोग को शाह आयोग भी कहा जाता है। पंजाब और हरियाणा क्षेत्र के बीच सीमा के निर्धारण के लिए सीमा आयोग का गठन किया गया था। 31 मई 1966 को सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सीमा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उस समय के गृह मंत्री कौन थे, गुलजारी लाल नंदा ने क्या किया, संसद में पंजाब पुनर्गठन विधेयक पेश किया तथा 18 सितंबर 1966 को इस विधेयक को पारित किया गया। और पंजाब पुनर्गठन विधेयक के पारित होते ही 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का भारत के 70वें राज्य के रूप में और 18वें संविधान संशोधन के द्वारा गठन हुआ और चंडीगढ़ को ही दोनों प्रांतों की संयुक्त राजधानी बनाया गया तथा चंडीगढ़ में ही दोनों राज्यों का संयुक्त उच्च न्यायालय भी स्थापित किया गया। श्री धर्मवीर को हरियाणा राज्य का पहला राज्यपाल बनाया गया और पंडित भगवत दयाल शर्मा को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। अभी देखो हरियाणा के गठन से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन है भाई, इसमें से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं हरियाणा पुलिस के या HSSC के, कोई भी पेपर उठा के देख लेना, इन क्वेश्चंस में से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आपको मिलेंगे, हर एक सेट में मिलेंगे, ठीक है। हरियाणा पुलिस के 2016 से लेकर के 19 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से इन क्वेश्चनों में से पक्का 1 क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है। हरियाणा के गठन से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है भाई, हरियाणा राज्य का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, ठीक है। तो किस समिति की सिफारिश पर हुआ था भाई, हुकुम सिंह समिति। यानी कि जो सीमा आयोग था ना, उसका जो गठन किया था वो हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था। और सीमा आयोग का काम क्या था, हरियाणा और पंजाब में सीमा का निर्धारण करना, ठीक है। तो हरियाणा राज्य का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ, हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि हरियाणा राज्य का गठन किस समिति या आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हुआ। तो किस समिति या आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हुआ था भाई हरियाणा राज्य का गठन, तो सा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हुआ था, ठीक है। हरियाणा राज्य का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, 18वें संविधान संशोधन के द्वारा। 18वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाबी एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया और जो पर्वतीय क्षेत्र था उसको हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का गठन किस संविधान संशोधन के आधार पर हुआ था। यानी कि आधार कौन सा था, तो 7वें संविधान संशोधन के आधार पर
हरियाणा राज्य का गठन किया गया था भाई। 7वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया है कि 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। यह बात किसमें कही गई है? 7वें संविधान संशोधन में। हरियाणा राज्य का गठन किस आधार पर हुआ था? तो भाषा के आधार पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गठन के बाद हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना था? 17वां राज्य बना था। हरियाणा के गठन के बाद हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था। सन 1948 में पंजाबी क्षेत्र की मांग किसने उठाई थी? तो किसने उठाई थी भाई? मास्टर तारा सिंह ने। किसके माध्यम से उठाई थी? इनका एक पत्र निकलता था अजीत, उसके माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया? तो सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ था? तो क्षेत्रीय फार्मूला हमारा भाई 24 जुलाई 1956 को लागू हुआ था। ठीक है, और ये क्षेत्रीय फार्मूला दिया किसने था भाई? ये फजल अली आयोग ने दिया था क्षेत्रीय फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुकुम सिंह समिति का गठन कब हुआ था? तो हुकुम सिंह समिति का गठन 23 सितंबर 1965 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह आयोग का गठन कब हुआ था? शाह आयोग का गठन 23 अप्रैल 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966। पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित किया गया? तो कब पारित हुआ था भैया? ये 18 सितंबर 1966 को पारित किया गया था। और किसके द्वारा पारित किया गया था? उस समय के गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा के द्वारा पारित किया गया था। शाह आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस जेसी शाह। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, वन लाइनर क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखोगे उठा के तो उनमें आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल होप इज ब्रीथ।